ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, योर चॉइस। ठीक है, क्या है 2 tan 30, मतलब 2 tan 30 क्या होता है जी, tan 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 क्या होता है जी, tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, इस बार इन्होंने हमें क्या दे दिया, एंगल दे दिया कि हमें एंगल फाइंड करके बताओ कि कौन किसके इक्वल है। ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 √3, यहाँ पे 1 प्लस इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3, 1 प्लस 1/, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब क्या है 1/1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसको 3 बनाया है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 3 1 जा 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम होगा तो अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2/3 अपॉन में 4/3। ठीक है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि जी 2/√3 था क्या, √3 है भाई, √3 है। ठीक है, तो जी इसका मतलब है कि 2√3 को डिवाइड किया जा रहा है 4/√3 से, है ना। मतलब कि 2/√3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3/4 से, 4/में तो 3 है इससे। ठीक है, ठीक है, 2 1 2 2 4 हो जाएगा, क्या बचा 3/2√3 बचा। रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करें 3/2√3 को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, करो 3/2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 अपॉन में 2√3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2√3 अपॉन में 2√3 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है कि 3 2 जा 6 √3, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, 6 √3, 2 2 जा 4 इंटू 3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 6 √3 अपॉन में 12। ठीक है, 6 1 6 6 2 जा 12, क्या बचा √3 अपॉन में 2। अब देखो हमारा आंसर क्या आया √3 अपॉन में 2 आया। अब हमें बताना है कि भाई किसके इक्वल है ये। अब बताओ sin 60 क्या होता है, sin 60 √3 अपॉन में 2, sin 60 है भाई, मतलब sin 60, तो ये हो जाएगा आंसर। इसे देख लेते हैं कोसेक, जरूर थोड़े ना फर्स्ट में दे देंगे लास्ट में दे देंगे वो लोग तुम्हें। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है जी 1/2, मैच ही नहीं कर रहा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, मैच ही नहीं कर रहा। sin 30 होता है 1/2, मैच ही नहीं कर रहा। मैच कौन कर रहा है sin 60, क्या है √3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे, चलो करो। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट जी सेकंड पार्ट क्या है जी 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan क्या होता है 1, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका अपॉन में 1 प्लस tan क्या होता है अगेन 1 होता है इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 में से बन जाएगा 0 और 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। करो डिवाइड, कैसे करोगे, क्या डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आंसर रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है जी साइन, क्या है साइन 2a, साइन 2a इक्वल्स टू 2 sin a। is true when a किसके इक्वल होगा,
देखते हैं ऑप्शन इसके क्या है। अगर 0 होगा तो बी है हमारा, अगर 30 डिग्री होगा तो सी है, अगर 45 डिग्री होगा तो और डी है, अगर 60 डिग्री होगा तो। देखो जी क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन 2a इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू 2 साइन a, किसके मतलब अगर 2 साइन 2a है तो किस सिचुएशन में 2 साइन a के इक्वल होगा। तो रखते हैं साइन 2a की वैल्यू रखते हैं जी 0 डिग्री, ठीक है। साइन a पूछा है, साइन 2 ये हो जाएगा हमारा a, हमने a 0 माना क्योंकि हमें 0 दिया है, इक्वल्स टू 2 साइन अगेन क्या दिया है 0, ठीक है, या a मान रहे हैं इसको, चलो जी 0 मानेंगे, 0 तो मान रहे हैं, ठीक है 0 मान लिया। अब इसको a माना जब तो इक्वल निकलेगा, 2 0 से 0 आएगा, 0 आएगा जी, ठीक है। तो 2 साइन a क्या आ रहा है, अगर 0 होगा तो ही उसकी वैल्यू आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पुट करके देखते हैं 30। अगर साइन 2a की जगह पे हम 30 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 साइन a कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। तो सब में अलग अलग आएगा लेकिन इक्वल कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 है, अगर यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं तो आंसर 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, ठीक है जी, समझ में आया। देखो दोबारा से, अगर हम a की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं 2a को, अब ये यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि 2a इक्वल 2 साइन a कब होगा कि भाई हाँ ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, भाई 0 0 के इक्वल है, ठीक है, अदरवाइज सबके एंगल अलग अलग आएंगे, समझ में आ रहा है, बस यही है। चलो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, 2 tan 30, 2 tan 30 कितना है जी, tan 30 की अगर हम बात करें तो 1/√3 है, 1/√3, उसके अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 की अगर हम बात करें तो कितनी है 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, क्योंकि 2 1 2 हो रहा है यहाँ पे, 2/√3 हो जाएगा 1/1 मान लेंगे इसको, प्लस 1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, ये तो मतलब होता है इसका, इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में 1 प्लस 1/1 प्लस 1 1 जा 1 और ये 3 हो जाएगा, 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है भाई, सॉरी माइनस है, ठीक है। 2/√3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखो इसको 3 बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 को उठा के यहाँ पे रख लिया, 3 - 1 हो जाएगा, क्या आएगा 2/√3 अपॉन में 2/3, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि 2/√3 डिवाइड हो रहा है 2/3 से, या फिर 2/√3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से, ठीक है जी। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3/√3, रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करेंगे तो क्या 3/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 इक्वल्स टू जाएगा 3√3 अपॉन में 3 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये x का मतलब क्या है कि √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3√3 अपॉन में 3 बचेगा, है ना, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा √3। अब देखो cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, ये तो है नहीं। sin 60 क्या होता है, sin
63 √3/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, यही है, ठीक है, इक्वल्स टू